इस वीडियो में हम हुरूफ और इसकी इकसाम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हुरूफ किसे कहा जाता है। हुरूफ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर जुमले में से उनको हटा दिया जाए तो जुमला अपना मुकम्मल मानी नहीं देता। तो वो अलग से तो कोई मतलब नहीं देते, लेकिन जब जुमले में आ जाते हैं तो वो एक मुकम्मल जुमला बन जाता है। और जुमले में से अगर उनको हटाया जाए, हटा दिया जाए, ना लिखा जाए तो जुमला अपना मुकम्मल मानी नहीं देगा। जैसे एक लफ्ज़ है पर। अब पर का अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब हम इसको किसी जुमले में इस्तेमाल करें, जैसे मैं एक जुमला लिखती हूँ, वो काम पर गया, यानी वो काम पर गया। जब पर का लफ्ज़ यहाँ इस जुमले में इस्तेमाल हुआ तो जुमला मुकम्मल हो गया। और अगर इस जुमले में से मैं पर का लफ्ज़ हटा दूँ तो जुमला क्या बन जाएगा? वो काम गया। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, जुमला अपना पूरा मतलब यहाँ नहीं दे रहा। तो इसलिए तो ये जो हरूफ होते हैं ये जुमले में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये अपना अलग से कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन जब इनको किसी जुमले में इस्तेमाल किया जाता है तो जुमला मुकम्मल अपने मानी देता है, जुमला मुकम्मल हो जाता है। जैसे जुमला है वो काम पर गया। इसी तरह देखिए ने अपना कोई मतलब नहीं रखता, अलग से तो इसका कोई मानी कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने जब इसको एक जुमले में इस्तेमाल किया, मैंने किताब पढ़ी, तो ने एक अहम किरदार अदा करा है। अगर मैं ने यहाँ से हटा देती हूँ तो क्या जुमला बन जाएगा? मैं किताब पढ़ी। वो तो कोई जुमला नहीं है। तो ने बहुत अहम किरदार अदा करा है, अपना कोई अलग से मानी नहीं रखता, लेकिन जब जुमले में इस्तेमाल होगा तो जुमला मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल मानी देगा। अब आप इन दोनों जुमलों को दोबारा ज़रा देखिए। वो काम गया, वो इस्म है, गया फेल है। तो फेल और इस्म को भी आपस में मिलाते हैं जो अल्फाज, वो भी हर्फ कहलाते हैं। इसी तरह अगला जुमला है मैंने किताब पढ़ी। ने एक हर्फ है, और जब मैं और किताब के दरमियान ये आएगा तो जुमला मुकम्मल हो जाएगा। मैं भी इस्म है, किताब भी इस्म है। अगर इस जुमले में ने का इस्तेमाल नहीं होता, मैं किताब पढ़ी, तो जुमला मुकम्मल नहीं होगा। दोनों इस्म को आपस में मिलाने के लिए कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे या हर्फ लगेगा, एक लफ्ज़ लगेगा। और यहाँ कौन सा लफ्ज़ लग रहा है? ने का लफ्ज़। तो ने हर्फ है जो दो इस्म को आपस में मिला रहा है। और इसी तरह अगर हम पहले जुमले को देखें, वो काम गया, जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा, वो काम पर गया। तो पर इसमें हर्फ है जो दो चीज़ों को, इस्म को और फेल को आपस में मिला रहा है। तो हमने जाना कि ये जो हर्फ होते हैं वो दो इस्मों को या इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं, जैसे इन दोनों जुमलों में भी आपने देखा। अब हम जानेंगे हुरूफ की इकसाम के बारे में। तो इन इकसाम के बारे में हम बारी बारी जानने की कोशिश करते हैं। हुरूफ की पहली किस्म है हुरूफ रब्त। हुरूफ रब्त पैदा करना दो इस्मों में या इस्म और फेल को मिलाने के लिए। माफ़ कीजिएगा, यहाँ इस्म और फेल के दरमियान और का लफ्ज़ आएगा। दो इस्मों को, इस्म और फेल को मिलाने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं उन हरूफ को हम हुरूफ रब्त कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 जुमले लिखे हैं। पेंसिल मेज़ पर रखी है। मेज़ पर रखी है, मेज़ इस्म है और पर रखी, पर एक हर्फ है, रखी फेल है, रखी है, यानी पर मेज़ और रखी है के दरमियान लगा और इस जुमले को मुकम्मल कर रहा है। इसी तरह फारूक घर में बैठा है। अब घर एक इस्म है, बैठा है एक काम हो रहा है यानी फेल है, और मैं हर्फ है। तो हर्फ इन दोनों चीज़ों को यानी इस्म को और फेल को आपस में मिलाने का काम कर रहा है। इसको हरूफ रब्त कहते हैं, हर्फ रब्त है ये। अब तीसरा जुमला देखें। बाबर ने सबको सलाम किया। यहाँ 2 हर्फ आ रहे हैं, ने और
को। बाबर ने सबको, बाबर और सब दोनों इस्म है और इन दोनों को मिलाने वाला क्या है? हर्फ है, हर्फे रब्त। सबको सलाम किया, सलाम किया यानी एक काम किया, फेल किया, तो को इन दोनों को मिला रहा है। सब इस्म है, सलाम किया फेल है, तो इन दोनों को मिलाने वाला भी हर्फ है। अगर ये नहीं लगेंगे तो फिर तो जुमला बन जाएगा बाबर सब सलाम किया, जो कि जुमला मुकम्मल नहीं है, अपने मुकम्मल तौर पे वो मानी नहीं दे रहा। तो इसलिए हर्फ जो है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जुमले को मुकम्मल करने के लिए। तो हरफ रफ़ ने हमने दो तरह की बातें पढ़ी हैं, तो इसकी इकसाम भी दो हैं। एक हरफ जार होता है और एक हरूफ इजाफत होता है। हरूफ जार और इजाफत में क्या फ़र्क है, चलें देखते हैं। हरूफ जार ऐसे हरूफ होते हैं जो इस्म को फ़ेल से मिलाते हैं और हरूफ इजाफत दो इस्मों का ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। जैसे हमने हरूफ रफ़ में दो तरह की बातें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था दो इस्मों को मिलाता है और एक हमने पढ़ा था इस्म को फ़ेल से मिलाता है। तो यहाँ दो तरह की बातें दो इकसाम में डिवाइड हो गई, यानी तकसीम हो गई। हरूफ जार में हम इस्म को फ़ेल से मिलाने के बारे में बात करते हैं और हरूफ इजाफत में हम दो इस्मों का ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए हरूफ इस्तेमाल करते हैं। तो हरूफ जार की मिसाल में हम कहते हैं इमरान ने बिलाल से फल लिया। अब ने क्या है? हर्फ है। इमरान, यहाँ मैंने जुमले में थोड़ी सी तब्दीली की है। इमरान ने गाड़ी चलाई। अब गाड़ी चलाना क्या है? फेल है और इमरान क्या है? इस्म है, बिल्कुल सही। और इन दोनों को मिलाने वाला क्या है? हर्फ है ने। और अगर ये ने नहीं लगेगा तो फिर जुमला हो जाएगा इमरान गाड़ी चलाई, जो कि मुकम्मल जुमला नहीं है, सही जुमला नहीं है। तो इसलिए हर्फ जार का इस्तेमाल हमने यहाँ किया इस्म और फेल को आपस में मिलाने के लिए। इमरान ने गाड़ी चलाई। अब आगे देखें हरूफ इजाफत की इकसाम, माफ़ कीजिएगा, उसकी मिसाल में देखिए। अली ने किताब पढ़ी। अली की किताब। अली की, अब की क्या है? मिला रहा है दो इस्मों को। अली भी इस्म है, किताब भी इस्म है और इन दोनों इस्मों को मिला रहा है लफ्ज़ की। तो की एक हर्फ है जिसे हरूफ इजाफत में हम कहते हैं। इसी तरह दूध का प्याला। अब दूध भी इस्म है और प्याला भी इस्म है। इन दोनों को मिलाने वाला कौन सा हर्फ है? का। तो का लफ्ज़ हर्फ इजाफत है। की, का, के भी हरूफ इजाफत में आएगा। तो दो इस्मों का जो ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हरूफ इजाफत हैं। और हरूफ जार वो हर्फ होते हैं जो इस्म को फ़ेल से मिलाते हैं। अब हम हरूफ की एक और किस्म देखते हैं, हरूफ अतफ़। हरूफ अतफ़ ऐसे हरूफ होते हैं जो दो इस्मों या जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ, उनको हम हरूफ अतफ़ कहते हैं। जैसे ये जुमला देखिए, खाना खा कर मुझे पानी देना। खाना खा, मुझे पानी देना। तो ये दोनों मुकम्मल जुमले तो हैं और इन दोनों जुमलों को मिलाने के लिए कर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। खाना खा कर मुझे पानी देना। अगर कर का लफ्ज़ यहाँ नहीं होता और इन दोनों जुमलों को मिलाया जाता है तो फिर जुमला कैसे हो जाएगा? खाना खा मुझे पानी देना। तो ये तो जुमला सही नहीं लग रहा, तो कर का लफ्ज़ यहाँ लगा जो दोनों जुमलों को मिला रहा है। अब एक और जुमला देखिए, किताब और अखबार पढ़ें। यहाँ पे दो इस्म हैं, कौन कौन से? किताब और अखबार, बिल्कुल सही, ये दोनों इस्म है और इन दोनों इस्मों को मिलाने के लिए कौन से हर्फ या लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है यहाँ? और का। तो ये दोनों जो इस्म है इन दोनों को मिलाने के लिए लफ्ज़ और का इस्तेमाल किया गया और ये और का लफ्ज़ हरूफ अतफ़ है। तो हमने देखा कि कर का लफ्ज़ और का लफ्ज़ जो है वो अतफ़ है, हर्फ अतफ़ कहेंगे हम इनको। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों अल्फाज यहाँ लिख भी दिए हैं, ये दोनों हर्फ हरूफ अतफ़ कहलाएंगे। हरूफ शर्त। अब
حروف تو ہمیں پتہ ہے کہ حرف ہوتے ہیں جو کسی بھی دو جملوں کو، اسموں کو، اسم یا فعل کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور شرط لفظ سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ ان حروف میں کسی شرط کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے حروف جو کسی شرط کے لیے بولے جائیں ان حروف کو ہم حروف شرط کہتے ہیں۔ جیسے جملہ ہے اگر محنت کرتے تو کامیاب ہوتے، تو یہاں پہ ایک شرط کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہوتا، اگر محنت کرتے تو کامیاب ہوتے۔ اسی طرح ایک اور جملہ دیکھیں، جب تک کھانا بنے گا میں پڑھائی کر لوں گا۔ تو جب تک بھی شرط میں آ جائے گا کہ ایک شرط لگ گئی کہ جب تک کھانا بن جائے گا میں اس وقت تک پڑھائی کر لوں گا۔ تو یہاں پہ بھی دونوں الفاظ میں اگر، دونوں جملوں میں اگر اور جب تک جو ہے وہ شرطیہ حروف ہیں یا حروف شرط ان کو کہا جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں میں نے کچھ الفاظ لکھ بھی دیے ہیں، کچھ حروف لکھ دیے ہیں۔ اگر اور جب تک تو ہم نے اس کے جملے دیکھ لیے ہیں۔ جوں ہی، جب، یہ بھی حروف شرط ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی جملے میں جوں ہی یا جب کا لفظ استعمال کریں گے، حرف استعمال کریں گے، تو ان جملوں کو یا ان حروف کو ہم حروف شرط کہیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلی قسم کی طرف، حروف ندائیہ۔ ندا آواز لگانے کو کہتے ہیں یا کسی کو پکارنے کو کہتے ہیں۔ تو کسی کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے استعمال ہونے والے حروف حروف ندائیہ ہوتے ہیں۔ جیسے کچھ چیزیں دیکھیں، جملے دیکھیں، ارے یہ کیا، اجی سنتے ہیں۔ تو یہاں پہ ارے اور اجی ان دونوں جملوں میں حروف ندائیہ ہیں جو کسی کو پکارنے کے لیے یا کسی کو آواز دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور ان میں آپ ایک اور علامت دیکھیے، یہ ایک علامت ہے، جیسے انگریزی کی آئی ہوتا ہے، انگریزی کا لیٹر آئی، اس کو الٹا کر دیا جائے تو یہ ندائیہ کی علامت ہے۔ تو حروف ندائیہ کے ساتھ ایک علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ علامت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، الٹے آئی جیسی، انگلش کے لیٹر آئی جیسی ہوتی ہے۔ اس کو الٹا کر دیا جائے تو یہ ندائیہ کی علامت ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ارے اور اجی کے جو حروف ہیں، الفاظ ہیں، وہ حروف ندائیہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہم حرف بولتے ہیں اوئے، کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے ہم اوئے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی حروف ندائیہ میں ہی آتا ہے۔ اب یہاں سے آگے کی جو اقسام ہے حروف کی وہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔